संस्कार। मेरा 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब नील उसे लेने गया था तो पता चला कि मेरा अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। नील वहीं पर रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी नील की माँ का फ़ोन आ गया। नील उन्हें बताता है कि मेरा अपनी मौसी के यहाँ गई है, उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर नील की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया कि बिना उनकी इजाज़त के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। माँ के कहने पर नील मीरा को लेने उसकी मौसी के घर पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहाँ जाकर वो मीरा को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहाँ से चलने को कहा। वहाँ उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी न मीरा को शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। नील उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। घर में कदम रखते ही नील की माँ ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चले आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। मीरा, जो नील के बर्ताव से पहले ही बहुत इच्छुक थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ससुराल में कैसे रहना आप सिखा ही रही है, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए ना पहुँच जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। नील के ने मीरा से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती है उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती है, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। मीरा से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद न थी। उसका जवाब सुन, उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा और अपने कमरे में चले गए। अगर ये कहानी आपको पसंद